हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो यूपीएसआई के फर्स्ट फेज में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जितने क्वेश्चंस का कलेक्शन मेरे पास है उनसे रिलेटेड एक वीडियो मैं बना रहा हूं। एक वीडियो का मतलब ये जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस 12 से लेके 17 नवंबर तक यूपीएसआई की सभी शिफ्टों में जो पूछे गए हैं, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो मिलते गए हैं, जो मैं आपको समय समय पर अपडेट करता रहा हूं अलग अलग वीडियो के माध्यम से। लेकिन आज मैं एक पूरी वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं जिसमें सारे क्वेश्चंस इकट्ठा आपको करवा रहा हूं, जिससे क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। ध्यान रखना, वीडियो आधे घंटे के अंदर की बनाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, लगभग 500 के अब आप मान लीजिएगा। तो यहां से आपको हो सकता है कोई क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में रिपीट हो जाए। सेकंड फेज आपका कल से स्टार्ट है ना? तो इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत जल्दी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप सोचोगे सर मैं कुछ समझा दूं, तो कुछ समझने वाला टॉपिक है नहीं है। हिंदी जी के क्वेश्चंस है, केवल याद करने वाले हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रथम जैविक राज्य जो कि सिक्किम है, ये आपसे पूछा गया था। यूनेस्को के विश्व धरोहर में कौन सा स्थल शामिल है? अब देखो, इससे क्या करना है आपको। उत्तर प्रदेश के जितने भी स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर साइड में शामिल हैं, वो आपको याद कर लेना है। बच्चे बता रहे हैं कि आगरा का फोर्ट ऑप्शंस में था, वही आंसर था, तो वही आपका आंसर था। कन्या भ्रूण हत्या से एक क्वेश्चन था, तो ये वाला टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। भूमि अधिग्रहण से एक क्वेश्चन था, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखी? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी, ये आपको पता है। पत्र का समानार्थी पत्ता होता है, चिट्ठी होती है, ये सारे क्वेश्चंस। रसों की संख्या 9 होती है, लेकिन रसों के अवयव आपसे पूछा था, जो कि 4 होती है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवित्री होता है। राष्ट्रपति सलाह मांगता है अनुच्छेद 143 के तहत किससे? सुप्रीम कोर्ट से। अब वो सलाह माने या ना माने, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की वही वाली रचना, आज बाणभट्ट की आत्मकथा, वो क्वेश्चंस पूछा था आपका। तत्सम तद्भव से लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आप बोल दोगे तो एक ट्रिक वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा कल या परसों में। आप बोल दोगे केवल आपकी वजह से, अगर आप बोलोगे कमेंट में तो, वरना नहीं। विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा सही है? इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसने अपना काम स्वयं कर लिया। आप शब्द हो गया, स्वयं शब्द हो गया, खुद शब्द हो गया, ये निजवाचक सर्वनाम में देखने को मिलते हैं। किस भाषा में ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो किस भाषा में? खड़ी बोली में किया जाता है, याद रखिएगा। कौरवों की बोली आपसे पूछा था, खड़ी बोली होती है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी होती है? ब्रज भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लगभग सभी कोर्स चला रहा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी एग्जाम है। यहाँ पर आपको देखो सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का एग्जाम है, तो वो भी कोर्स चल रहा है। यूपीएसआई का एग्जाम आप सभी लोग जानते हैं 12 से तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आपका कोर्स चल रहा है। यूपी टेट 2022 के लिए आएगा एग्जाम, ये भी कोर्स देखने को मिल जाएगा। लेखपाल, बीईओ और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है या आने वाली है, उसके लिए भी आपको आगामी कोर्स देखने को मिल जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में वो आगामी एग्जाम जो आ रहे हैं और या जो चल रहे हैं, सभी कोर्स आपको अनअकैडमी पे देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यही है कि आपको इन सभी कोर्सेज के लिए अलग अलग पैसे नहीं देने हैं। एक बार आपको यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेना है। उसके बाद केवल और केवल काम आपका पढ़ाई का रह जाएगा। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चल रहे होंगे, सब अनअकैडमी आपको एक्सेस करने का मौका देगी, है ना? ये देख लीजिए, आगामी बैच आपके ये 8 नवंबर से अभी आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ का बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 10 नवंबर से आपका यूपीपीएससी 2022 को टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला बैच स्टार्ट हो गया है। ये वो कोर्स हैं जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, या जो चल रहे हैं उसमें भी एनरोल कर पाओगे, और जो इन फ्यूचर आने वाले हैं उसमें भी एनरोल कर पाओगे। इन सभी में एनरोल करने के लिए एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा? इंडियन स्टडी। स्पेलिंग में आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, इंडियन स्टडी, ये मेरा इंडियन स्टडी जो अपने चैनल का नाम है, वही अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि प्रेमचंद्र के अपूर्ण यानी कि अधूरे उपन्यास का नाम पूछा था, मंगलसूत्र। जंगम किसका विलोम शब्द है? स्थावर का। खर का पर्यायवाची आपसे पूछा था, गधा होता है। बरबे की मात्रा आपसे पूछी है 12 और 7, टोटल पूछ ले तो 19, और 12 पे आपकी यति होती है। ठीक है, बरबे जो है ये कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है, याद रखना।
बरबे हो गया, सोठा हो गया, दोहा हो गया और उलाला हो गया। ये चारों के चारों अर्ध सममात्रिक छंद हैं। विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छपे छंद आ जाता है। ठीक है, बाकी जितने ही बचते हैं, चौपाई छंद हो गया, हरिगीत का, गीत का, वीर, आला, राधिका, ये सभी आपके किस में चले जाते हैं? सममात्रिक छंद में। घास फूस में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। यहाँ पर आपका योजक चिन्ह लगा था। बैलगाड़ी में समास आपसे पूछा था, बैल के लिए गाड़ी, तो संप्रदान तत्पुरुष होगा। राम से सेब खाया, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता होती है, सकर्मक क्रिया। सेब भारी साधन है। आय का लिंग आपसे पूछा था, स्त्रीलिंग शब्द होता है। मिश्रित और संयुक्त वाक्य से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ठीक है, दोपहर के समय के बाद को क्या बोलते हैं? दोपहर के बाद का समय उसको अपराह्न बोलते हैं। रानी केत की कहानी, ये ईसा अल्लाह खां की रचना है। ठीक है, उसके बाद पूर्वी हिंदी से प्रश्न क्वेश्चंस देखने को मिला था कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं। एक बार मैंने पश्चिमी हिंदी में बोल दी थी, इसकी जो कुछ भाषाएं थी पूर्वी हिंदी की, मैंने पश्चिमी हिंदी में काउंट कर दी थी किसी वीडियो में, है ना। तो बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने जो है वो गलत बता दिया। बच्चे गलत नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। तो पूर्वी हिंदी की देखो, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की होती हैं। पश्चिमी हिंदी की वो कौरवी, जिसको खड़ी बोली बोलते हैं, हरियाणवी जिसको बांगरू बोलते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी की होती हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आप 4 प्रकार के लगाकर आना, क्योंकि कई किताबों में संकर शब्द जो कि 5वां प्रकार होता है उसको ऐड नहीं कर रहे, तो आप 4 प्रकार के लगा के आना। अगर ऑप्शंस में 4 ना हो तो 5 ठोके आना। भारतेंदु युग के कौन से कवि नहीं है? अब ये डिपेंड करता है, तो रामचंद्र शुक्ल, ये तो आपके कौन से आदिकाल के हैं, ना कि भारतेंदु युग के। ठीक है, उसके बाद है आपका प्यास का विलोम शब्द आपसे पूछा था। ठीक है, मूल का अनेकार्थी शब्द आपसे पूछा था। इंद्र का पर्यायवाची आपसे पूछा था। सफेद घोड़ी में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्रिया में ये क्रिया का संज्ञा आपसे पूछी थी कुछ क्वेश्चंस। गर्दन पर सवार होना, ये मुहावरा आया था। ये सारा बुकेब वाला सेक्शन है। आप सोच रहे थे कि आंसर नहीं बता रहे, अगर मैं आंसर बता भी दूंगा तो जरूरी नहीं है जो मैंने बताया वही वाला ऑप्शन आपको वहां पर मिले। पर्यायवाची एक के तो कई होते हैं, तो आप लोग खुद देख करके जाना इसका, है ना। नहीं तो आप सोचो कि सर मैंने आपने आंसर नहीं बताया। ठीक है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये मुहावरा आया था। छंद में मात्राओं के प्रश्न, रोला की मात्रा आपसे पूछी थी। तो रोला जो है ये बिल्कुल सोठा की तरह होता है। 11 और 11 पहले तीसरे चरण में, दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बस दिक्कत क्या होती है, जो तुक होते हैं वो पहले चरण में होते हैं रोला के, और जो आपका सोठा होता है उसके लास्ट वाले चरणों में तुक होता है। तुक यानी कि समान रेविंग वर्ड। ठीक है, वाच्य से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द आपको सभी जानते हैं, अम्बुद होता है, बादल होता है। ठीक है, ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। घोटक का तद्भव घोड़ा होता है। सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी, ये सौर सैनी अपभ्रंश से निकली हुई है। ठीक है, उसके बाद उर्दू में उपसर्ग आपसे पूछा था। उपसर्ग किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। वाचस्पति की सही वर्तनी इस प्रकार से लिखा जाता है। आशीर्वाद की सही वर्तनी इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको दिख रहा होगा। आजीवन में समास तो अव्ययीभाव समास होता है। नेपोलियन में संज्ञा, नेपोलियन में संज्ञा जो होगी वो होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगर ऐसे पूछ लें कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो जो आपका नेपोलियन होगा फिर वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, तो ध्यान रखना है इस बात को। मोटर वाहन अधिनियम से लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको पढ़ करके जाना है, वरना फिर आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे। ग्राम सभा का गठन अनुच्छेद 40 के तहत कहा गया है, आप सभी लोग जानते हैं। 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा था जो कि लंदन में हुआ था। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बार बार कहता आ रहा हूं, भोजपुरी होगा, नहीं तो डोंगरी ऑप्शंस में होगा। ठीक है, डोंगरी तो हाल ही की शामिल कर ली गई है, ध्यान रखना। ठीक है, भोजपुरी ऑप्शंस में ही होगा। सूरदास की भाषा, ये मैंने यहाँ पर सूरदास की भाषा लिख दी जो कि गलत है, क्योंकि सदोगुड़ी जो है ये आपकी कबीरदास की भाषा है। सूरदास की भाषा है ब्रज भाषा, तो एक बार सही कर लीजिएगा। मिरर रिवेश से आपका लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। पासा से क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। शरीर का सबसे कठोर तत्व जो कि दंतवलक, जिसको एनामिल बोलते हैं, वहां से क्वेश्चंस आया था। 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 1024 एमबी होते हैं, ये क्वेश्चंस आया था। प्राथमिक सेक्टर से एक क्वेश्चंस देखने को मिला था, तो आप इसको जरूर से देख लीजिएगा कौन कौन से सेक्टर प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कृषि लोन पर 2, क्योंकि अगर मैं ये बताने बैठ गया ना तो ये वीडियो 2 घंटे की पड़ जाएगी, तो मैं नहीं चाहता। मैं सोच रहा हूं कि क्विक रिवीजन दे दूं, इस वजह से मैं आपको कुछ आपके ऊपर भी छोड़ रहा हूं। कृषि लोन पर 2 करोड़ से अधिक पर कितना ब्याज दिया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कैलाश पर्वत कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, कौन से धर्म का उदय भारतीय महाद्वीप में हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं। तो कैलाश पर्वत की अगर बात करें तो ये चाइना में है ना, नहीं तो आप सोचो। ठीक है, उसके बाद जजिया कर और दास प्रथा को अंत किसने किया था? तो जजिया कर और दास प्रथा पर
अंत किस शासक ने लगाया था, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तार के बाद नमक सत्याग्रह का जो आपका आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था। महान्यायवादी का कार्यकाल आपसे पूछा है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं वो, है ना। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में है। संविधान के पहले पेज का डिजाइन किसने तैयार किया था, ये राम नारायण सिंह ने किया था। छाया का बहुवचन आपसे पूछा था, तो छायाएं होगा। चंदन का पर्यायवाची गंधराज होगा, ये क्वेश्चंस पूछा था। फिर स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चंस पूछा था। तो जितने भी आपके कावर्ग कावर्ग टावर्ग चावर्ग पावर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। 25 संख्या होती है। अब कौन सा ऑप्शंस में दिया, तो ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। वृद्धावस्था का अध्ययन जेरेंटोलॉजी कहलाता है। त्रिलोचन में समास बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। दर्शनाभिलाषा की आपको शुद्ध वर्तनी पूछ रही थी, तो ये जिस प्रकार से लिखा हुआ है वही सही है। सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। ठीक है। और गंगा नदी का कहाँ से प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बिजनौर से। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर पूछी थी, शारदा नहर हो गया। ठीक है। दहेज अधिनियम से क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन जो है वो आप आराम से, या पूरा अधिनियम आप जो है वो पढ़ के जाइएगा। ठीक है। अनुच्छेद 48 है, जो कि पर्यावरण से संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था। दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये क्वेश्चन आया था। सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महान्यायवादी होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। अनुच्छेद 266 जो कि भारत की संचित निधि से संबंधित है, और 267 आकस्मिक निधि से है, दोनों याद कर लीजिए। 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया है। 93वां संविधान संशोधन, यहाँ से आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिला था। पूस की रात कहानी के रचनाकार जो कि मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। आज अगर गुरुवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चंस रीजनिंग से आया था। भूदान, ये भी एक रीजनिंग का था, देख लीजिएगा। भूदान आंदोलन 1991 मुंबई से विनोबा भावे ने चलाया था, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। उसके बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संशय की भूदान आंदोलन पढ़ा दिया था, ये ठीक है। संशय की रात क्वेश्चंस नहीं आया था, पूछ की रात आया था, जो कि बता दिया। ये मैंने आपको बता, नरेश मेहता की है, ये भी याद कर लो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में, याद करिएगा। ठीक है। और महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। तुलसीदास, ये एक रचना है, इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। नाक का बाल होना, बहुत प्रिय होना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बार देख के चले जाना, हो सकता है भूले भटके पूछ लिया जाए। 97वां संविधान संशोधन जो कि सहकारी समिति से है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रयोग वाक्य जनक आपसे पूछे गए थे कि प्रयोग वाक्य जनक कौन है या प्रवर्तक कौन है, वो है आपके अगे हीरारन वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरासन वात्स्यायन अगे। ठीक है। उसके बाद बाल विवाह अधिनियम से क्वेश्चंस पूछा गया था। 7वीं अनुसूची क्वेश्चंस पूछा गया था कि 7वीं अनुसूची से कौन सा क्वेश्चंस, 7वीं अनुसूची का विषय क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 7वीं अनुसूची का विषय क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सूचियों का वर्णन दिया गया है। हेलमेट लगाने के लिए न्यूनतम एज आपसे पूछी थी। 2010 का मोटर वाहन अधिनियम कह रहा हूं, पढ़ के जाना, ध्यान रखना। 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि उदय प्रकाश को दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 103वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया, 2018 में। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी में हुआ था। सर्वनामों की मूल संख्या पूछी थी, मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। शतरंज शतिका के लेखक कौन है, भिखारी दास, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है। इंद्रावती के रचयिता कौन है, तो इंद्रावती के रचयिता नूर मोहम्मद है। ठीक है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो गया है। सदैव में संधि विकसित संधि पूछी थी, जो कि वृद्धि संधि होती है। देशांतर में समास, देशों में अंतर। ठीक है। बताना जरा कौन सा होगा, है ना, देशांतर में समास। तो ये हालांकि आपका तत्पुरुष समास में चला जाएगा वो। दुर्लभ का संधि विकसित आपसे पूछा था, जो कि दू प्लस लब होता है, और आपका विसर्ग संधि में चला जाएगा। पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था, प्रधानमंत्री। संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल यानी कि उत्तर प्रदेश के, जो कि सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। सूचना का अधिकार कब, ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। महाधिवक्ता के लिए आर्टिकल आपसे पूछा था, जो कि राज्य के लिए होता है 165। कौन सी प्राइमरी मेमोरी होती है, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किस वर्ष स्थापित की गई, तो ये आपकी डेट लिखी हुई है। ठीक है। 23 सितंबर 1887। उसके बाद महादेवी
जी की रचना रश्मि निराला किस विधा पर आधारित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना आई थी ये क्वेश्चन। ठीक है, ये सारी रचनाएं पढ़ के जाना, जो भी राइटर मैं आपको बता रहा हूँ। सच्चिदानंद एक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिला था। आग का पर्यायवाची अनल होता है, पावक होता है, हुतासन होता है। दिशा से दो प्रश्न देखने को मिले थे आपको। मोटर वाहन अधिनियम फिर आपके सामने आ गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। टीपू सुल्तान से क्वेश्चंस देखने को मिला था। महिलाओं के लिए सबसे पहले विश्वविद्यालय किसने खोला था, तो ये महर्षि कर्वे ने 1916 में। डीआई यानी कि जो आपका डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे डीआई से। यशोधरा किसकी रचना है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रत्यय शब्द कहाँ पर लगते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, वाक्य के अंत में लगते हैं। ठीक है, कमल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था, जो कि पंकज होता है, जलज होता है, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। यथाशक्ति में समास अव्ययीभाव समास होता है। अर्जन का विलोम शब्द त्यागना होता है। कामायनी के लेखक या रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। राम पर सबसे ज्यादा रचना किसने लिखी, तो ये तुलसीदास ने लिखी। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जिसमें बच्चों के लिए जो कारखानों में जो काम करते हैं वो बिल्कुल क्या है, अवैध मतलब अवैध होगा। ठीक है, गैर कानूनी होगा। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिला था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। ठीक है, प्रथम पद्म विभूषण किसे दिया गया था, तो सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था 1954 में। ये क्वेश्चंस देखने को मिला। अनुच्छेद 148 में क्या है, कैग का वर्णन है भारत के। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। इलायची की पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये केरल और कुछ तमिलनाडु का भी भाग आता था, तो दक्षिण भारत अगर ऑप्शंस में होगा तो वो भी सही हो सकता। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। आरबीआई की स्थापना जो कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। ये क्वेश्चंस रिपीट था कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यहाँ यहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास होगा। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। लाइकेन क्या है, तो ये वायु प्रदूषक होते हैं जो कि शैवाल और कवक से मिलकर बनते हैं। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। अपभ्रंश का आपको कालखंड पूछा था, जो कि 500 से 1000 500 से 1000 ईसा पूर्व होता है। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। ठीक है, तत्सम तद्भव, हालांकि ये उल्टा चलेगा, 1000 से 500। तत्सम से तद्भव से क्वेश्चंस देखने को मिला था। एफडीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। एक तो कड़वा दूजा नीम चढ़ा, तो यानी कि अत्यधिक बुरा। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था मुहावरे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कहाँ से, हाँ यहाँ से। 86वां संविधान संशोधन जो कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के लिए, जो कि 2002 में हुआ था। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, नगर पालिकाओं से संबंधित है। 18 कार्य क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखने को मिला। चींटी का आपको पर्यायवाची शब्द पूछा था, जो कि चीमड़, चिवड़ा, चीख, चीवट ये होता है। बीपसा अलंकार से क्वेश्चंस देखने को मिला था। अगर उदाहरण होना तो वहां पर आपको समान शब्द आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। आवृत्ति सूचक शब्द आते हैं इसमें, है ना। चलिए, हिना फिल्म किस रचना पर आधारित है, तो ये मलबे के मालिक। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। सवाना घास के मैदान जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। अनुच्छेद 72, देखो अनुच्छेद वाली वीडियो जो मैंने प्रोवाइड करवाई वो देख के जाना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। पेडाोलॉजी जो कि मृदा का अध्ययन कहलाता है, यहाँ से क्वेश्चंस आया था। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अधिकार है। 8 ग्रह में कौन सा समास है, तो दिग्गु समास है। यहाँ से आपको लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मगही बोली कहाँ पर बोली जाती है, बिहार में, और वैसे भी बिहारी बोली के अंतर्गत आती है। मगही हो गई, ठीक है, और भी बोलियां आती हैं। ठीक है, चलिए, बिहारी हो गई, मैथिली हो गई, ये सभी जो हैं वो बिहारी बोली के अंतर्गत आती हैं। 12वीं अनुसूची का विषय नगर पालिका। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, अभी ऊपर पढ़ा है, 12 अक्टूबर 2005 को। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। एसिड फेंकना किस धारा के अंतर्गत अपराध है, तो महिलाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या किसके अंतर्गत कार्य करता है, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। हालांकि ये क्वेश्चंस इस तरीके का होगा कि कैग का काम क्या होता है, जितने भी सरकार के खर्च होते हैं उनका ब्यौरा तैयार करना, और उस रिपोर्ट को सरकार के समक्ष पेश करना, और उस रिपोर्ट की जो जांच जो है वो विपक्ष करता है, यानी कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं। रामसर स्थलों का महत्व, जो रामसर होते हैं उनके स्थलों का महत्व बताया था, तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। दुखम सुखम के लिए कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था मेरे ख्याल से, इनको व्यास सम्मान मिला था दुखम सुखम के लिए। ठीक है,
और किन की थी ये? ममता कालिया की थी। ठीक है, दुक्खम सुक्खम, तो यही पूछा था, दुक्खम सुक्खम किसकी कीर्ति है? तो ये ममता कालिया की है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत। बाबर की प्रथम लड़ाई अब कहाँ की पूछी थी? अगर भारत की पूछी तो वही वाली है जब भारत में उसने आगमन किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में, ये भारत जाओ ये बोला था। नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची का विषय भूमि सुधार है। ठीक है, मूलद मेरठ किसे दिया गया? ये अजिंक्य रहाणे को दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन से एक क्वेश्चन था जो कि 1919 में चलाया गया था, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। कथन निष्कर्ष से लगातार 3 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार की सेवानिवृत्ति आयु आपसे पूछी थी, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। मोटर वाहन अधिनियम, ये भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिला। लगातार मोटर वाहन अधिनियम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सवाल सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के तहत गोवा में लागू है, तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। ठीक है, डीपीएसपी में ये शामिल है। 11वीं अनुसूची का विषय पंचायती राज है, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? वही क्वेश्चंस मैंने बोला था, भोजपुरी। राज्य का नाम और इसके सीमा क्षेत्र कौन बदल सकता है? संसद, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 124 है। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड, ये जो कंप्यूटर की जो की होती है इसका काम क्या होता है? रिवर्स योर लास्ट लोके एक्शन, आपने जो भी लास्ट काम किया है उसके वापस जाना, तो कंट्रोल प्लस जेड का ये काम है। पहली संविधान सभा की बैठक ये 24 दिसंबर लिख दिया है, यहाँ पर 9 दिसंबर कर लो। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। राज्य और संघ शासित प्रदेश की प्रदेश किस अनुसूची में आते हैं? तो पहली अनुसूची में आते हैं। भारत का पड़ोसी देश जो कि स्थल रुद्र है, ये क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिला था। ठीक है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। बिना टिकट के यात्रा करना किस धारा में नियत है? तो ये रेलवे एक्ट अधिनियम की 100 धारा 137 में है। स्वाधीनता का विलोम शब्द आपसे पूछा था, पराधीन होता है। एक बुक पूछी गई थी कुछ, तो मुझे याद नहीं है, तो ये जिस शिफ्ट का एग्जाम होगा वहां पर मैंने बताया होगा। किस समास के दोनों पद जो है प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास के। बसंत दिल का छंद का दूसरा नाम, या बसंत का तिल का छंद में कितने वर्ण होते हैं ये पूछा गया होगा, जो कि 14 वर्ण होते हैं। पंचायती राज कौन सी अनुसूची में है? तो ये 11वीं अनुसूची में है। संघ सूची में विषयों की संख्या पूछी थी, तो मूल संविधान में 97 थी, प्रेजेंट टाइम में आपकी 100 है। राज्य सूची में पूछे विषयों की संख्या, तो राज्य सूची में मूल संविधान में 66 थी, प्रेजेंट टाइम में 61 है। अगर संवर्धित सूची में पूछे तो मूल संविधान में 52, मूल संविधान में 47 थी, प्रेजेंट टाइम में 52 है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संज्ञा से 2 क्वेश्चन आए थे। ये नहीं आए थे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा पहचानने को आई थी, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी जातिवाचक संज्ञा। विशेषण से 3 क्वेश्चन आए थे। कामदेव का पर्यायवाची और उग्र का विलोम शब्द आपसे पूछा था, कामदेव का पर्यायवाची नहीं आया था, जो कि सौम होता है। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? ये 52 वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था। 2 क्वेश्चन आपके कर्मवाच्य से आए थे, तो वाच्य टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के जाना, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। संप्रदान कारक से एक क्वेश्चन पूछा गया था। वाक शुद्ध करने के लिए लगातार आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। बत्ती पर तेल जो ऊपर चढ़ता है किस क्रिया के कारण? तो केसी कातवी की प्रक्रिया के कारण, ये क्वेश्चंस पूछा था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन से क्वेश्चंस पूछा गया था। 73वां संविधान संशोधन पता चुका हूं, जो कि पंचायती राज व्यवस्था में 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई थी। अपभ्रंश से पहले कौन सी भाषा आई थी हिंदी भाषा के विकास में? तो अपभ्रंश से पहले अगर हम बात करेंगे तो अपभ्रंश से पहले कौन सी थी? पाली। ठीक है, अपभ्रंश से पहले आपकी हिंदी साहित्य के विकास में अगर आप जाओगे, हाँ ठीक है, उसके बाद प्राकृत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 7वीं अनुसूची का विषय, वही अनुसूचियां होती हैं। हेलमेट के लिए ये शायद नहीं, हाँ हेलमेट लगाने के लिए न्यूनतम आयु आपसे पूछी थी। एग्जिम बैंक ये कब बनी? ये एक्सिस बैंक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। मंत्री परिषद की संख्या 15% कहाँ से निश्चित की गई? 91वां संविधान संशोधन से। दीपशिखा किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में चलाया गया था। बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के आरक्षण की पंचायती राज में दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन था। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसमें दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। जनहित याचिका के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो पीएन भगवती था। और जनहित याचिका की अगर मदर पूछें तो वो है
पुष्पा हिंगोरानी, ये भी याद रखना। अनुच्छेद 152 से क्वेश्चंस था या नहीं था, ये यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामला 1967 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो लागू किया गया, 101वां संविधान संशोधन था जो कि 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। जेंडर पार्क कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। देवालय में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, देव प्लस आलय, है ना, छोटा बड़ा मिलके बड़ा बनाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिला था। उड़ान में कौन सा प्रत्यय होता है, आन प्रत्यय होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आया था। मधुशाला के लेखक आपसे पूछा था जो कि हरिवंश राय बच्चन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिला था। अल्प आयु में आपसे प्रत्यय पूछा था, आयु प्रत्यय होता है। मात्र हंत में समास पूछा था जो कि तत्पुरुष समास होता है। आदरणीय शब्द में वचन पूछा था तो जो कि बहुवचन होता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संबंधित है, ये क्वेश्चंस पूछा था। लड़ाई पढ़ाई में कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो ये क्वेश्चंस पूछा था। फेसबुक के सीईओ आपसे पूछा था, मार्क जुगरबर्ग। जिंदगी नामा के लेखक जो कि कृष्णा सोबती है, ये क्वेश्चंस पूछा था आपसे। छा का नियम या छा का शब्द छा का स्थान शब्दकोश में किसके बाद आता है, तो का के बाद आता है, ये क्वेश्चंस पूछा था। कौन सा सर्वनाम शब्द कौन सर्वनाम शब्द है, तो कौन शब्द जो है वो एक सर्वनाम शब्द है। विशेष से क्वेश्चंस देखने को मिला था। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर जुर्माना 5,000 का जुर्माना लगता है, ये क्वेश्चंस आया था। द्विज का समानार्थी शब्द आपसे पूछा था, ठीक है। उसके बाद जल प्राण पुत्र किसका अनेकार्थी शब्द है, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछने को देखने को मिला था। सरल का विलोम शब्द देखने को मिला था जो कि जटिल होता है। विभावना अलंकार कौन सा अलंकार जो कि अर्थ अलंकार का भेद है। उपविराम का चिन्ह इस तरीके का जो चिन्ह होता है उपविराम का चिन्ह कहलाता है, इस तरीके का 2 बिंदु, ठीक है। तत्सम तद्भव से आपसे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। संयुक्त वाक्य कौन सा होता है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिला था। और लास्ट कि क्रिया से एक प्रश्न सकर्मक अकर्मक को संयुक्त क्रिया में आपको छांटने था कि कौन सी सकर्मक अकर्मक या संयुक्त क्रिया है। तो यहां से आपको लगातार क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा दिए और स्पीड में इसलिए चला ताकि आपका समय जो गोल्डन पीरियड चल रहा है उसको मैं ज़्यादा बर्बाद ना कर सकूं, क्योंकि अदर जो यूट्यूब चैनल हैं उनका काम यही हो रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। एक एक शिफ्ट का एनालिसिस जो है वो 3-3 घंटे चलता है, आप खुद जानते होंगे इस बात को, मैं बता नहीं सकता। तो वीडियो कैसी लगी तो मुझे बताइएगा। इसी तरीके से मैं सेकंड फेज जो होगा उसका भी एनालिसिस अपलोड कर दूंगा, अगर आप बोलोगे तो, जब सेकंड फेज खत्म हो जाएगा। फिलहाल कल से तो आपका बिल्कुल वही 2 वीडियो जो मिल रही थी एनालिसिस की उस तरीके से आपको मिलती रहेंगी जेन्युइन क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।